हम लोग सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? ऑप्शन है बाणभट्ट, कलहन, चंद्रवरदाई, मेगास्थनीज। पृथ्वीराज रासो की रचना की है चंद्रवरदाई ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर की 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है? बाणभट्ट, कलहन, चंद्रवरदाई, मेगास्थनीज। कौन से लेखक ने कश्मीर के बारे में लिखा है किताब जिससे 12वीं शताब्दी के ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है? बाणभट्ट, कलहन, चंद्रवरदाई, मेगास्थनीज। तो इसका आंसर हो जाएगा कलहन। कलहन की पुस्तक से कश्मीर के इतिहास का पता चलता है, 12वीं शताब्दी के इतिहास का। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी पुस्तक कलहन की लिखी हुई है? पृथ्वीराज रासो, हर्षचरित, राजतरंगिणी, इंडिका। तो कलहन ने कश्मीर के बारे में किताब लिखी है जिससे 12वीं शताब्दी के इतिहास का पता चलता है। तो कौन सी किताब है? पृथ्वीराज रासो, हर्षचरित, राजतरंगिणी, इंडिका। तो कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है? जो अभिलेख हैं उनमें किस भाषा में लिखा गया है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृत। अभिलेखों में कौन सी भाषा जो प्रयुक्त हुई है वो सबसे प्राचीनतम भाषा है? आंसर हो जाएगा प्राकृत। तो प्राकृत भाषा में लिखा गया अभिलेख सबसे प्राचीनतम मानी जाती है। अगला सवाल है, निम्न धातु में से कौन सी महास्म संस्कृति से संबंधित है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। महास्म संस्कृति से संबंधित है हमारा लोहा। लोहा महास्म संस्कृति से संबंधित है। अगला सवाल है, इनमें कौन वैशेषिक दर्शन का संस्थापक था? कपिल, कनाद, पतंजलि, जैमिनी। कौन सा दर्शन? वैशेषिक दर्शन का संस्थापक था हमारा कनाद। कनाद वैशेषिक दर्शन। अगला है, चारुदत्ता नामक ग्रंथ की रचना किसने की? पहला भास, कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट। चारुदत्ता नामक ग्रंथ की रचना भास, कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट किसने की? चारुदत्ता नामक ग्रंथ की रचना भास ने की है। अगला सवाल है, आर्यभट्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इन्होंने दशमलव की खोज की, इन्होंने पाई की खोज की, इन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उपरो सभी। आर्यभट्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आर्यभट्ट के बारे में सारे कथन सत्य हैं। कौन कौन सा? दशमलव खोज किया, पाई का खोज किया, सबका खोज किया। इन्होंने दशमलव खोज किया, पाई का खोज किया, बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उपरो सभी इसका उत्तर है। अगला सवाल है, इनमें कौन बौद्ध संप्रदाय है? महायान, वज्रयान, थेरवाद, उपरो सभी। तो ये तीनों के तीनों बौद्ध संप्रदाय हैं। महायान भी बौद्ध है, वज्रयान भी बौद्ध है, थेरवाद भी बौद्ध है, उपरो सभी इसका उत्तर है। अगला सवाल है, सूत पिटक कितने निकायों में बटा है? 2, 3, 4, 5। सूत पिटक कितने निकायों में है? बौद्ध ग्रंथ है सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। तो सूत पिटक 5 भागों में डिवाइडेड है, 5 भाग में सूत पिटक बटा हुआ है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कौन से देवता महत्वपूर्ण है? अग्नि, इंद्र, सोम, उपरो सभी। ऋग्वेद में कौन सा देवता महत्वपूर्ण है? अग्नि है कि इंद्र है कि सोम है? तो ऋग्वेद में सारे देवता महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र, सोम सभी देवता महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सी पुस्तक चाणक्य ने लिखी है? ये यजुर्वेद, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। अगला सवाल है, खजुराहो मंदिर को निर्मित किसने कराया? होलकर, पल्लव, बुंदेला, चंदेल। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया है? खजुराहो मंदिरों को चंदेलों ने बनवाया है। खजुराहो मंदिर चंदेलों की बनाई गई है। अगला सवाल है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? नागसेन, सुश्रुत, चरक, अश्वघोष। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था चरक। चरक, कनिष्क, कनिष्क, चरक। अगला सवाल है, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, लंदन में, दुबई में। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था हमारा लंदन में। लंदन इसका सही उत्तर है। अंतिम सवाल नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।